सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की वचन से प्रार्थना हमारा जीवन में क्या क्या लाती है, प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन में क्या क्या होता है, उसके बारे में आज हम सुनते हैं। सबसे पहला आयत इसको पढ़िए प्रभु की वचन से। सबसे पहले इस आयत को पढ़िए प्रभु की वचन से। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16, 17, 18 आयत को पहला पढ़ते हम लोग। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16, 17, 18 आयत को हम पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। एलिया धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि भूमि फलवंत हुई। आज प्रोफेटिक वर्ड मैं आप लोग के पास दे रहा हूँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपना बगल वालों को बोलिए, आप धर्मी हो। आपकी प्रार्थना की प्रभाव से आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। अपने आप को भी बोलिएगा, मैं धर्मी हूँ। मेरी प्रार्थना से मेरे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल झूठ है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की वचन में हमको ये मालूम होना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नौकरी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल। बट यहाँ पर जिस समय आपको इस वचन का सामर्थ्य मालूम होता है, जब इस वचन का सामर्थ्य पता चलता है, मैं सच कह रहा हूँ, आपको किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लिखा हुआ है। चलिए, कौन कौन प्रार्थना किया और उनके जीवन में परमेश्वर क्या क्या किए। यहाँ पर एलिया के विषय में लिखा हुआ है। एलिया प्रार्थना किया, मैं 3.5 साल तक नहीं बरसा। मतलब बारिश नहीं हुआ। फिर से प्रार्थना किया, आकाश से वर्षा हुई। ये मंथ बारिश का मंथ है ना। कितने लोग चाहते हैं आप लोग के जीवन में आशीष का बारिश हो? तो अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए। शैतान नहीं चाहता है आप लोग को आत्मिक भोजन मिले। कितने लोग विश्वास करते हैं? शैतान नहीं चाहता आप लोग को आत्मिक भोजन मिले। शैतान नहीं चाहता हम लोग इकट्ठा हो। शैतान नहीं चाहता है आप लोग, मेरे प्रिय, प्रभु में बढ़े। वो क्या चाहता है शैतान? हमें संगति टूट जाए, प्रार्थना मत करें इन लोग, चर्च में मत जाए इन लोग, इनको वचन मत मिले, कमजोर पड़ जाए इन लोग। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में, प्रभु का वचन या तो आप यानी 100% आके सुनने में ज़्यादा फायदा है।
अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है आने में या हम लोग थोड़ा सा बता रहे तो ऑनलाइन कम से कम ज़रूर हमको उस आत्मिक भोजन को अटेंड करना है, या कम से कम उस संदेश को यूट्यूब में डालेंगे तो उसको ज़रूर हमको सुनना है। जितना अंत के समय पे आपकी आत्मा को आप वचन खिलाओगे उतना आपकी आत्मा संतुष्ट होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया की प्रार्थना के द्वारा बारिश बंद हो गया था और एलिया की प्रार्थना के द्वारा फिर बारिश शुरू हो गई, बारिश आए। तो प्रभु की वचन में वर्षा हुई करके लिखा हुआ है, यानी प्रार्थना के द्वारा बारिश बंद भी हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा बारिश भी हो सकता है। चलिए, प्रभु के वचन में इसी एलिया करमेल पर्वत के ऊपर प्रार्थना किए और आग आया। क्या आया? परमेश्वर आग बरसाए। देखिए उस आयत को, बड़ा मजा आएगा। आज आप लोग के प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा, पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 38 आयत 18 का 38 आयत। तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी को और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया। यानी प्रार्थना करने से क्या आया? एलिया की प्रार्थना से आग आया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी बारिश भी प्रभु ला सकते हैं, दे सकते हैं, और आग को भी प्रभु भेज सकते हैं प्रार्थना करने से। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी के ऊपर मंत्र तंत्र का चीज़ें कुछ प्रयोग हो रहे, आप प्रार्थना करेंगे, वो मंत्र तंत्र नष्ट करने के लिए परमेश्वर का आग उतरेगा। वहाँ पे करने वाले के ऊपर भी आग उतर सकता है। उसका हालत क्या होगा वो प्रभु जानते हैं, वो हम जानते हैं। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आग को भेज सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आग आ सकता है। आएगा नहीं आएगा? आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास एलिया और मूसा आए। कौन आए? एलिया और मूसा आए। क्या हम प्रार्थना करने से हमारे पास भी आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? बट आपकी प्रार्थना कम नहीं होना चाहिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा करने से नहीं आएंगे, 3 घंटा के ऊपर करने से आएंगे। डेली 3 बार 1-1 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना, कम से कम 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप मेंटेन करके चलना है। जिसका प्रार्थना बढ़ जाता है उनके पास प्रभु के लोग आने लगते हैं। 17 अध्याय 1, 2, 3, 4 मत्ती रसू समाचार 17 अध्याय 1, 2, 3, 4। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा और एलिया। मैं चाहता हूँ आज के दिन से आप लोग के पास, मेरे प्रिय, आप लोग के पास पतरस आने पाए, आप लोग के पास पौलुस आने पाए, आप लोग के पास मेरे प्रिय डीजे दिनकर अंकल आने पाए, आप लोग के पास ऐसी टेस्टमनीज आने जा रहे हैं। पौलुस आएंगे आप लोग के पास, एस्तेर आएंगे आप लोग के पास। परमेश्वर मेरे प्रिय जीवित लोग को ला सकते हैं परमेश्वर, और जो स्वर्ग में जा चुके उनको ला सकते हैं। ये बाइबल के भक्त लोग को भी आप लोग के पास, आपके घर पे प्रभु भेज सकते हैं। वो स्वप्नों में भी आ सकते हैं, रियल में भी आ सकते हैं। यीशु मसीह के पास रियल में आए या स्वप्न में आए?
रियल में आए, वास्तव में आए। अब आने वाले दिनों में ऐसी गवाही देंगे, यानी आपके स्वप्नों में, हाँ, आपके दर्शनों में, आपके पास रियल में प्रभु के भक्त लोग आएंगे। प्रार्थना करके उतरेंगे, प्रभु के लोग आएंगे। प्रार्थना करते रहेंगे, हाँ, परमेश्वर भक्त लोग को आपके पास भेज सकते हैं जो स्वर्ग में जा चुके हैं। दाऊद आएंगे तो क्या पूछेंगे उनसे? पौलुस आएंगे तो क्या पूछोगे आप उनसे? मूसा आएंगे तो क्या पूछेंगे आप उनसे? एलिया आएंगे तो क्या पूछेंगे आप लोग? बारिश कैसे बंद हो गया ऐसा पूछेंगे? आग कैसे उतरा ऐसा पूछेंगे बब्बू? आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में प्रार्थना करने से बारिश बंद हुआ, बारिश आया। प्रार्थना करने से आग उतर कर आया। प्रार्थना करने से यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मूसा और एलिया आए और बातें की। चलिए थोड़ा और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करने से मेरे प्रियो स्वर्गदूत हमारे पास आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? स्वर्गदूत हमारे पास आ सकते हैं। विश्वास करते हैं आप लोग? देखिएगा प्रभु की वचन में लूका रसु समाचार, लूका रसु समाचार 22 अध्याय 42-43 42-43 42-43 हे पिता, यदि तू चाहे उस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी। हाँ, तो तब स्वर्ग से दूत उसको दिखाई दिया और उसे सामर्थ देता था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे गेत्सेमने बगीचा में, और उनके पास कौन आया? स्वर्गदूत आया। और क्या कर रहा था? आके उसको सामर्थ दे रहा था। आप लोग के पास स्वर्गदूत आने पाए, आप लोग को भी मेरे प्रियो सामर्थ देने पाए स्वर्गदूत आके। परमेश्वर के वचन में स्वर्गदूत आने की लायक हमारा प्रार्थना होना चाहिए। एलिया और मूसा आने की लायक हमारा प्रार्थना होना चाहिए। 5-10 मिनट करने से मत सोचना, आप स्वर्गदूत आएंगे करके भी मत सोचना। मूसा और एलिया आने का भी मत सोचना। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा? आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, अंत के दिनों में हम लोग जी रहे। आने वाले दिनों में वचन मिलेगा ना मिलेगा मैंने कोई बता नहीं सकते। इसलिए जितना मिल रहा है बटोर रखिएगा। 1-2 महीना लॉकडाउन हो गया, हाँ, ऑनलाइन मिलेगा, आप लोग को मिलेगा जरूर। सब लोग का विषय कह रहा हूं मेरे प्रियो। कुछ लोगों को वचन की गति हो सकता है, कुछ लोगों को पानी की कमी हो सकता है, कुछ लोगों को पेट्रोल की कमी हो सकता है, कुछ लोग की फाइनेंस की दिक्कत हो सकता है आज के दिनों में। पर मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से लगे रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, क्लेश में स्थिर रहेंगे, आशा में आनंदित रहेंगे, प्रार्थना में नित्य लगे रहेंगे, आपको परमेश्वर कोई कमी या घटी होने नहीं देंगे। बड़ा बराबर आत्मिक भोजन को खाते रहना। खाना नहीं खाने से कब तक क्या होगा काजल? कमजोर पड़ जाएंगे। आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे तो आत्मा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। आत्मा को कमजोर करना है, मजबूत करना है? मजबूत करना है तो आत्मिक भोजन को खाते रहना है। जितना खाएंगे उतना मजबूत हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में। मेरे पूरे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय। मूसा ने प्रार्थना किया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। मूसा ने क्या किया? प्रार्थना किया और लाल समुद्र को प्रभु ने
दो भाग कर दिए। क्या हमारा प्रॉब्लम्स को दो भाग नहीं कर सकते परमेश्वर? निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 15-16। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 15 और 16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मूसा ने दुहाई दिए और परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर दिए। आज हम लोग जितना प्रार्थना करेंगे, हमारा परेशानियां दो भाग कर देंगे परमेश्वर। हमारा परिस्थितियां को परमेश्वर मेरे प्रिय हटा देंगे और समुद्र से जैसा रास्ता निकाला इस्राएली प्रजा के लिए, वैसा आप लोग के लिए भी परमेश्वर हल निकालेंगे, रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी चारों तरफ प्रॉब्लम्स घेर लेते हैं, बट मेरे प्रियो, ऊपर का मार्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। आशीष की दरवाजा को कोई बंद नहीं कर सकता। आज परमेश्वर की वचन में लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिए प्रार्थना के द्वारा। प्रभु की वचन में यहोशुआ प्रार्थना किए, सूरज और चंद्रमा को प्रभु ने रोक दिए। कुछ चीज रोक सकते हैं ना परमेश्वर। यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय 12, 13, 14। 10 अध्याय 12, 13, 14। समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने मोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, यहोशुआ की पुस्तक में यानी यहोशुआ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सूरज और चंद्रमा को दोनों को क्या किए? रोक दिए। आज मेरे प्रिय, आने वाली विपत्तियों को प्रभु रोक सकते हैं, क्लेशों को प्रभु रोक सकते हैं, परेशानियों को प्रभु रोक सकते हैं, समस्याओं को प्रभु हटा सकते हैं, बंधनों को प्रभु तोड़ सकते हैं, मुश्किलताओं को प्रभु खत्म कर सकते हैं, बीमारियों को परमेश्वर दूर कर सकते हैं। बस हम लोग को प्रार्थना करना आना चाहिए। मेरे प्रिय, लोगों से कम बात करिए, लोगों से कम मिलिए, लोगों के साथ कम बैठिएगा। फालतू मोबाइल के साथ, फालतू टीवी के साथ ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा समय ना वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए, गीत सुनने के लिए, गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए आज से आप लोग समय व्यतीत करिए। इससे क्या होता है? आपके जीवन में आशीष बढ़ेंगे, आपके जीवन में बरकत होगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर 3 साल 3.5 साल तक हम लोग ने शादी के बाद इंतजार कर रहे थे, और परमेश्वर की धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मैं और मेरे वाइफ दोनों 14 दिन 7 दिन उपवास रखे थे। डॉक्टर लोग बता दिया यानी बच्चा होना असंभव है, बच्चा नहीं हो सकता, आप लोग का ऐसा टाइप का बताया। बट परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार ऐसा कर दिए मेरे प्रियो। फास्टिंग प्रार्थना के बाद जब टेस्ट किए, परमेश्वर ने
गर्भफल की आशीष को कंफर्म कर दी। 14 दिन के फास्टिंग के बाद ईस्टर के टाइम पे, गुड फ्राइडे ईस्टर के टाइम पे पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा शर्विन का बड़ा बेटा का है ना प्रेगनेंसी कंफर्म करा दिया परमेश्वर। वो आया था नवंबर 26 तारीख। मेरे प्रियो परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ईस्टर गुड फ्राइडे के टाइम पे कंफर्म हुआ और नवंबर मंथ में परमेश्वर बेटा को दे दिया, आशीष को दे दिया। उपवास प्रार्थना के द्वारा डॉक्टर लोग ने जो बताया वो नहीं हुआ और परमेश्वर मेरे प्रियो प्रार्थना के बाद अद्भुत रीति से कंफर्म कर दी। मेरे प्रियो एक सिस्टर सेक्टर 7 से हमारे पास 40 डेज फास्टिंग प्रेयर में आई थी। बच्चा नहीं हो रहे थे 10 ईयर्स से, पर परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रार्थना में आइए सिस्टर, हम लोग साथ प्रार्थनाएं करेंगे। तो फास्टिंग प्रेयर में उनके हस्बैंड के साथ आई थी, साथ प्रार्थनाएं किए थे और परमेश्वर गर्भफल की आशीष दिए उन्हें, गर्भफल के आशीष दिए थे उन्हें। आज मेरे प्रिय प्रार्थना के द्वारा जितना चमत्कार प्रभु ये 17 साल में किए थे, हमारा सेवा में सेवकाई में पूरा 2-3 पुस्तक लिख सकते हैं हम लोग। वो एक टेस्टमनीज करके एक बुक छापेंगे तो 2-3 पुस्तक लिखना पड़ जाएगा, इतना चिन्ह चमत्कार प्रभु किए थे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर, महान परमेश्वर, सानिध्य पॉल को परमेश्वर दिसंबर मंथ में सेकेंड प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन मिला और अगस्त 15 को परमेश्वर उसका जन्म हुआ। कितना महान है ना परमेश्वर। परमेश्वर को कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। एक ना पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा परमेश्वर सैमुएल शर्विन को गर्भ में भेजा है और एक क्रिसमस के खुशी के रूप में एक को परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर। आप लोग की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, बट घमंड कभी मत करना। मेरे प्रार्थना के द्वारा ये हुआ, मेरे प्रार्थना के द्वारा वो हुआ, हमारे प्रार्थना के द्वारा ऐसा हुआ। घमंड करेंगे उसी दिन से गिरावट शुरू हो जाए। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जितने भी चिन्ह चमत्कार होंगे, आप पतरस के जैसा पश्चाताप करना है। आप पतरस के जैसा, पौलुस के जैसा अपने आप को नम्र और दीन बनाते जाओ। आज मेरे प्रियो परमेश्वर महान है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो लास्ट मंथ में 2 जगह पे अच्छे से प्रभु मीटिंग रखने का अवसर प्रदान किए। दोनों जगह का मीटिंग में अच्छे से परमेश्वर लोग भी आए, अच्छे से अरेंजमेंट्स हो गया था। अमाउंट मेरे प्रियो दानपूर्वक देखिए, अमाउंट रख के मैंने मीटिंग नहीं रखा था, फिर भी परमेश्वर अमाउंट का उपाय कर दिया। प्रार्थना के द्वारा विश्वास से पवित्र आत्मा के मेरे प्रिय ऊपर भरोसा रख के हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाए और परमेश्वर यीशु मसीह हमारा काम को सफल किया। आज मेरे प्रियो आप लोग का सारा काम सफल होगा, आप लोग का बुद्धि बढ़ जाएगा, आप लोग का दिमाग बढ़ जाएगा, आप लोग को वरदान मिलेंगे, आप लोग को आशीष मिलेंगे जरूर। बट उसके पहले प्रार्थना जीवन को मेरे प्रियो बिल्ड योर प्रेयर ऑल्टर। अगले बार का संदेश है, बिल्ड अप योर प्रेयर ऑल्टर। अपना प्रार्थना वेदी को बनाओ, अपना प्रार्थना वेदी का निर्माण करो। आपके जीवन में आशीष आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में बस 1-2 टॉर बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। आज थोड़ा सा जल्दी समाप्त करेंगे। थोड़ा ज़्यादा सुनना है क्या किसी को? परिस्थितियां देखते हुए मेरे प्रियो थोड़ा समय काफ़ी है।
4-5 प्रकार का सब्जी, हाँ वेज खिलाने से अच्छा, हाँ 15 मिनट 20 मिनट का मटन एक ही बार खिला दो, मटन का स्वाद अलग है। हाँ भिंडी का, बरबट्टी का, कुंदरू का स्वाद अलग है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वेज कितने लोगों को पसंद है? यहाँ पर सच में आप लोग को वेज ही खिलाना पड़ेगा फिर हमेशा। यहाँ पर कितने लोग को नॉनवेज पसंद है? मांस मटन मछली कितने लोग को पसंद है? आप लोग को इस मंथ अच्छे से सब कुछ खाने के लिए मिलने पाए। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है मेरे प्रियो। बाइबल में थोड़ा सा 1-2 विषय और देखेंगे और इस संदेश को हम लोग समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो खोलिएगा प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन से खोलिएगा निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 11 आयत को पढ़ेंगे। 17 का 11, 17 का 11। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने से विजय मिलता है, प्रार्थना करने से जय मिलेगा। यहोवा निस्सी बन के प्रभु आपको जय दिलाएगी, दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? कितने लोग को विजय चाहिए इस मंथ में? जय मिलने पर आप लोग को ईश्वर। आज परमेश्वर के वचन में अगर प्रार्थना नहीं करता तो मूसा, इस्राएली प्रजा हार जाते थे। मूसा प्रार्थना कर रहा था, इस्राएली प्रजा प्रबल हो रहे थे। आज हम लोग को प्रार्थना करते रहना आप लोग के लिए। इसका मतलब हम लोग करते रहेंगे, आप लोग हमारे लिए नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? आप लोग भी करते रहना है। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना है। आप लोग के सबकी आशीष बढ़ने वाला यीशु के नाम से, है ना? कितने लोग को नया घर की आशीष चाहिए? 2027 तक सबके पास नया घर रहेगा। ये भविष्यवाणी आप लोग के लिए 2027 ईयर में सबके पास नया घर की आशीष रहेगा। और अगले साल बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी अब हम लोग है जून मंथ में, 1 साल के अंदर यहाँ पर कुछ लोग को 4 व्हीलर का व्हीकल की आशीष है। आत्मा में 3 लोग को मिल रहा है ना? इधर एक है, इधर एक है, उधर एक है, 3 व्हीकल्स आने जा रहे हैं। 4th व्हीकल दीदी का रहेगा। हालेलुया। फाइनेंस बढ़ने की आशीष कितने लोग को चाहिए? सारा फाइनेंस, यानी अगले मंथ से आप लोग का फाइनेंस डबल ट्रिपल बढ़ता जाएगा। दीदी फिर शुरुआत कर लेंगे अपना काम, डबल इनकम आ जाए। तो आज परमेश्वर के क्या परमेश्वर 7 महीना का इनकम 1 महीना में नहीं दे सकते? 7 साल का रुका हुआ तनख्वाह को परमेश्वर एक ही दिन में दे दिया सुने मिस्त्री को। 400 साल का रुका हुआ पेमेंट को परमेश्वर इस्राएली प्रजा को एक रात में दिला दिए। 20 साल से रोके रखे लाबान याकूब का पेमेंट को परमेश्वर मेरे प्रियो 1 साल के अंदर 6 महीना में 21वां साल में वापस दिला दिया। क्या परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? ध्यानपूर्वक देखिएगा, दानियल प्रार्थना किए, शेर की गुफा में डाल दिया। किसको? दानियल को। परमेश्वर दूत भेज के शेर के मुंह को बंद किया। क्या करके? क्या प्रार्थना करने से स्वर्गदूत आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पहले आपको दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकते, बट आते आपको बचाने के लिए। हालेलुया।
स्वर्गदूत आने पाए यीशु के नाम से आप लोग के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। आई एक्टिवेट एंजल्स इन योर लाइफ। आप लोग के जीवन में स्वर्गदूतों को मैं आज के दिन से एक्टिवेट करता हूं यीशु के नाम से। स्वर्गदूत आने पर आपके फाइनेंस को बचाने के लिए, स्वर्गदूत आने पर आपके काम की रक्षा करने के लिए, स्वर्गदूत आने पर आपके परिवार की रक्षा करने के लिए, स्वर्गदूत आने पर आप लोग की रक्षा करने के लिए। हालेलुया। रिसीव करेंगे तो आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। नया घर की आशीष कितने लोग को चाहिए? सबको चाहिए। तैयार हो जाइए 2027 के लिए। खुद का घर चाहिए? किस टाइप का घर चाहिए? अपार्टमेंट में चाहिए? कहाँ चाहिए? वो 30 लाख से कम नहीं रहेगा ना। 40, 45, 50, 60, 70। हालेलुया। आपके पास भी रहेगा, बट आपका विश्वास को, प्रार्थना को पहला जैसा होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोग को क्या लगता है, यानी कौन प्रार्थना करते हैं, कौन प्रार्थना नहीं करते हैं, कौन कम प्रार्थना करते हैं, हमको पता चलता है नहीं चलता है? बस बोलते नहीं है, बस इतना ही है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में, चलो हमको बुद्धू बना सकते हैं कोई कोई, परमेश्वर को बुद्धू बना सकते हैं क्या? परमेश्वर नहीं देखता क्या कौन प्रेयर कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है? वो प्रभु देखता नहीं देखता है? देखता है ना। तो आज परमेश्वर के वचन में, आज से आप लोग अच्छा कर्म करिए। हाँ, परमेश्वर आप लोग के जीवन में अच्छी आशीष को लाएगी। आज परमेश्वर की वचन में देखिएगा, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 10 आयत पहले पढ़िए। 6 का 10 आयत पहले पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रिय, दानियल गलत कर रहा था। प्रार्थना कर रहा है करके उसके ऊपर कंप्लेंट हो गया। क्या? प्रार्थना कर रहे करके उसके ऊपर कंप्लेंट किए। तो मेरे प्रियो, 30 दिन तक किसके साथ टाइम बिताना है? राजा के साथ टाइम बिताना था। बट ये किससे के साथ समय बिता रहा है? राजाओं के राजा के साथ टाइम बिता रहे। क्या हुआ था? शेर की गुफा में डाल दिए। डाला तो क्या हुआ? देखिएगा प्रभु की वचन में, देखिएगा प्रभु की वचन में 18 से पढ़ेंगे, हमारा आयत 22-23 में। 6 अध्याय दानियल की पुस्तक 18, 19, 20 पहले पढ़िए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उससे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा, सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट गया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और बस 1-2 आयत हो गया पूरा 22 तक। और हे राजा, तेरे सम्मुख मैं भी कोई भूल नहीं की है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया। बस मेरे प्रिय, स्वर्गदूत को प्रभु भेजे थे नहीं भेजे थे? आज आप लोग की प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्गदूत आने वाला यीशु का नाम।
वो स्वर्गदूत आएंगे, आप लोग गड्ढों से बाहर निकाल देंगे, कब्ज से बाहर निकाल देंगे, आप लोग समस्याओं से बाहर निकाल देंगे आप लोग। आज हो सकता है आप लोग बहुत तकलीफ में, दुख में इधर आए होंगे। मेरे प्रियो, कर्ज की वजह से टेंशन, हस्बैंड का टेंशन को लेकर इधर आए होंगे। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अरे गरीबी की परेशानी से इधर आए होंगे, पेमेंट नहीं मिल रहा करके तकलीफ में आए होंगे, कैसे परिस्थिति अच्छे होंगे करके सोच रहे होंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग को हर गड्ढे से बाहर निकाल देंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में आखिरी विषय है। मेरे प्रियो, कोर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, उसके दर्शन में स्वर्गदूत आया, उसके बाद उसके पास पतरस आया, उसके पास उद्धार आया उसके परिवार के पास, उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा है उनके ऊपर। क्या 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 आया? मेरे प्रिय, कोर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, दर्शन में उसके पास स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने आके पतरस, यशवंत जी के घर पे, सुधाकर पॉल जी तेरे जाके बुला लो आपके घर पे। तो मेरे प्रियो, पतरस को बुला लिए। पतरस जब आया, परिवार को सबको उद्धार आया और पूरा परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। आज मैं कहना चाहता हूं, क्या हमारा साथ, हमारा जीवन में ऐसा नहीं हो सकता? उससे बढ़कर हो सकता है, उससे बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में कर सकते हैं। बस आप लोग को मेरे प्रियो, वचन से हटना नहीं, प्रार्थना से मन नहीं हटना है, वचन से मन नहीं हटना है, विश्वास से मन नहीं हटना है। कोर्नेलियस की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 अध्याय में 2, 3, 4, 5 वहाँ पर वो अध्याय पढ़िएगा घर जाके। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भी लाया, परमेश्वर ने पतरस को भी लाया, और परमेश्वर ने मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को भी भेजा अध्याय आखिरी में, और मेरे प्रियो उद्धार को भी दिए। आज मेरे प्रियो, आप लोग जिन जिन के लिए प्रार्थना करते हैं उनका उद्धार होने वाला यीशु के नाम से। जिन जिन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, याद रखना, प्रभु के दास लोग को भी आप लोग को प्रार्थना करना पड़ता है, तब प्रभु के दास लोग आपके घर आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रभु इस मंथ में प्रभु आपके बेटे को, आपके दास को हमारे पास भेजिए। प्रभु इस मंथ में आपके सेवक लोग हमारे घर पे आने पाए, ताकि हमारा घर का बंधन टूटने पाए, ताकि हमारा घर का हर परिस्थिति बदल जाए। तो आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा वो आप लोग को बहुतायत आशीष दे। आप लोग को जो चाहिए वो मिलेगा यीशु के नाम से, जो चाहिए वो मिलेगा यीशु के नाम से। बट क्या करना है हमको? प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रिय, प्रार्थना ये सारा चीज़ को हमारे पास लाती है। तो टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ प्रेयर या प्रेयर मिरेकल्स, प्रार्थना के द्वारा होने वाला चमत्कार। कौन सा सही रहेगा? प्रेयर ब्रिंग्स क्या? प्रेयर ब्रिंग्स मिरेकल्स। ये कैसा है? प्रार्थना चमत्कारों को लाती है। ये जितना भी पता है वो क्या है? वो चमत्कार है। तो आप लोग के पास भी मेरे प्रिय टेस्टमनीज आने पाए, हमारा प्रार्थना के द्वारा ये प्रभु ने किया है, हमारा प्रार्थना के द्वारा ये दिखा है, ये आया है, ये दिखा है, ये गवाही होने पाए। अगले हफ्ते से आना है, नहीं आना? बिल्कुल आएंगे। मतलब नहीं आ रहे, मतलब प्रार्थना का कमी के कारण, भविष्यवाणी की कमी के कारण नहीं, भविष्यवक्ता का कमी के कारण नहीं। हम लोग को और थोड़ा सा प्रार्थना जीवन को बढ़ाने के। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा। जो फेसबुक में, जो यूट्यूब में जो संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग के जीवन में भी प्रेयर के द्वारा, प्रेयर ब्रिंग्स मिरेकल्स, प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होते हैं। प्रार्थना चमत्कार को लाती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के लिए।
महान परमेश्वर, जितने भी हमारा कलीसिया में हमारा छोटा झुंड को पिता प्रभु, इस ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज को पिता, इस ब्लेसिंग चर्च को पिता, इस ब्लेसिंग एंड टाइम प्रोफेटिक रेवलेशन मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करिए पिता प्रभु। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आज से आपके प्रिय लोग के जीवन में बहुत आय से बहुत कुछ होने पाए। आज से पिता आपके प्रिय लोग के पास, आपके प्रिय लोग के जीवन में बहुत आय से बहुत कुछ होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके प्रिय लोग का संघर्ष आप देखते आ रहे हैं, गरीबी आप देखते आ रहे हैं, संपन्नता आने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। स्तुति, कर्ज से आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए, बंधनों से आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए यीशु के नाम से, और बरकत होने पाए, टेंशन दूर होने पाए, तकलीफ दूर होने पाए, मुसीबत दूर होने पाए। और आज से प्रभु प्रेयर टेस्टमनीज आने पाए, प्रेयर मिरेकल्स होने पाए प्रभु। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ गया करके गवाही आने पाए, हमारा विश्वास बढ़ गया करके प्रभु जी गवाही आने पाए, हमारा प्रार्थना का समय बढ़ गया करके गवाही आने पाए। हमारा प्रार्थना में यो प्रभु जी स्तुतियो पौलुस आया करके पता चलने पाए, हमारा दर्शनों में यूहन्ना आया करके, यीशु आप आया करके प्रभु जी स्तुतियो पिता, प्रभु आपके भक्त लोग आया करके गवाही आने पाए, मूसा आने पाए, एलिया आने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके भक्त लोग का प्रभु दर्शन दीजिए, एनकाउंटर हो जाए यीशु के नाम से, छाई मिलने पाए यीशु के नाम से, फाइनेंस मजबूत होने पाए यीशु के नाम, बरकत होने पाए, अभिषेक आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए। जो जो परिस्थिति आपके प्रिय लोग के जीवन में प्रभु जी वो सब आप चेंज कर दो पिता प्रभु, और आपके प्रिय लोग प्रभु मजबूत होने पाए, विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में प्रभु जी आगे बढ़ते जाने पाए, आत्मिक भोजन मिलते रहे यीशु के नाम से, आत्मिक भोजन आपके प्रिय लोग को मिलते रहे यीशु के नाम से। आज ही पिता प्रभु जी हर एक तकलीफ प्रभु दूर होने पाए यीशु के नाम से। प्रेयर ब्रिंग्स मिरेकल्स, इस संदेश को पिता प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होते हैं, प्रार्थना के द्वारा चमत्कार प्रभु जी होते हैं। इस संदेश को आप ब्लेस करो पिता प्रभु, आपकी चमत्कार आज से आपके प्रिय लोग के जीवन में होने की घोषणा करता है यीशु के नाम से। जो काम रुका हुआ वो काम हो जाना चाहिए, पेमेंट बराबर मिलने पाए यीशु के नाम से, पेमेंट बढ़ने पाए, प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से, और चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी। स्तुतियों पिता, इस अंत में पिता जो जो मेरा जर्नी से पिता जहाँ जहाँ जाना है मैं अच्छे से जाने के लिए प्रभु सब कुछ आप प्रभु सहायता मदद करो पिता। फाइनेंस बढ़ने पाए, अभिषेक बढ़ने पाए, आशीष बढ़ने पाए, अनुग्रह होने पाए, कृपा होने पाए प्रभु। हमारा दुर्ग बिलाय शहर में पिता, और रायपुर शहर में पिता, बिलासपुर शहर में पिता, हमारे छत्तीसगढ़ राष्ट्र में पिता आपकी रिवाइवल आने पाए यीशु के नाम से, आपकी जागृति आने पाए यीशु के नाम से। सेवक लोग को, विश्वासी लोग को आप मजबूत कीजिए पिता, सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारा कलीसिया की सुरक्षा होने पाए, लहू में छुपा लो प्रभु जी। हर एक प्रभु जी बुराई से पिता बचा लीजिए पिता, हर एक बंधनों से पिता आच्छाद कीजिए पिता, हर एक मंत्र तंत्र चीजें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, हर एक प्रभु जी तकलीफ पिता वो दूर होने पाए यीशु के नाम से, नए अभिषेक आने पाए, नई सामर्थ्य आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। जितने भी लोग आज आए पिता, एक एक को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु, एक एक को प्रभु आप आशीष प्रदान करिए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्रियो प्रेयर ब्रिंग्स मिरेकल्स, प्रार्थना चमत्कारों को लाता है, लाती है। प्रभु आपके जीवन में सप्ताह से प्रार्थना के द्वारा विशेष चमत्कार करने पाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया, प्रेज द लॉर्ड।